वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, कुछ दिन पहले समाचार चैनलों पे, अखबारों में भी प्रकाशित हुआ कि सीरिया और सऊदी अरब में मंदिर और मूर्तियों के अवशेष मिले। इससे प्रतीत होता है कि वहाँ भी पहले सनातन धर्म का जड़ था। वहाँ भी सनातन धर्मी ही रहते थे। अपना सनातन धर्म बहुत विस्तृत, बहुत विशाल और सनातनी बड़े संपन्न थे। लेकिन धीरे धीरे एक अवगुण आया जिसके कारण सनातन धर्म कम होने लगे, सनातन धर्मी कम होने लगे। उसका मूल कारण या तो आक्रमणकारियों के डर से, तलवार के नोक पर कम किए गए संस्कार, संस्कृत सनातन धर्म का चौपट किया गया। उस माध्यम से सनातन धर्मियों को परिवर्तित कराया गया। अगर आप मुगल काल, अंग्रेजों के समय में अपने देश में ही सनातन धर्मियों का अध्ययन करें, सनातन धर्म का अध्ययन करें, जो परिवर्तित होकर दूसरे धर्मों में, मजहबों में गए, उसका अध्ययन करें, तो उसका एक मूल बिंदु जो मिलता है, हमारे अंदर एकता न होना, धर्म के प्रति कट्टरता न होना और सनातन धर्म के शीर्ष पर कुछ लोगों का कब्जा, जाति विशेष, जाति पात में बांटना, और उससे भी बड़ा मूल कारण था छुआछूत। आप अपने वेद पुराण में जाइए तो कहीं छुआछूत का, भेदभाव का आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। प्रभु श्री राम के बाल सखा निषाद राज उसी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किए जहाँ प्रभु श्री राम की शिक्षा ग्रहण किए। इससे प्रतीत होता है कि निषाद राज को भी वही स्थान, निषाद को भी वही स्थान था जहाँ क्षत्रिय कुल और ब्राह्मण कुल के लोगों का था। कोई जाति, कोई भेदभाव नहीं था। कर्म के अनुसार लोग विभाजित होते थे। व्यवसाय करे तो वैश्य परिवार में गए, पोथी पत्रा पूजा पाठ में गए तो पंडित हो गए, लड़े समाज के लिए, धर्म के लिए तो क्षत्रिय हो गए। इसी तरह लोग जात के हिसाब से वर्ण बने। अब मूल कारण यह है कि जब हम सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, हर जगह सबूत मिलते हैं मंदिर और मूर्तियों के, तो हम सिकुड़ते क्यों चले गए? संपन्न होने के साथ साथ हम समझौतावादी थे। हम सेकुलर शब्द जो आज आया है, तब चाहे जिस शब्द से इसे जाना जाता होगा, ऐसे लोग समाज में ज़्यादा थे। हमने समझौता करना सीखा। हम अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं थे और टूटते 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 आज हम नेपाल और हिंदुस्तान में बहुत आया था और हर जगह जहाँ भी हैं थोड़े बहुत हैं। मित्रों, आज भी हमें सबक लेना होगा कि हमें सनातन धर्म के प्रति सचेत रहना होगा। ऐसा नहीं है कि हम लड़े नहीं। जब जब हमें नेतृत्व मिला है तब तब हम लड़े हैं। चाहे महाराणा प्रताप के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई हो, चाहे वीर शिवाजी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई हो, चाहे बुंदेल के राजा वीर छत्रसाल के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई हो, हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी। जब नेतृत्व का अभाव हुआ, समझौतावादी सेकुलर समाज में बहुतायत हुए, तब सनातन पे ही चोट पड़ती है।
हमें सहेज के रखना होगा सनातन धर्म के इतिहास को। हमें अपने सनातन धर्मी वीरों की गाथा अपने आंगन में सजा के रखनी होगी। हमें अपने बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, छत्रसाल की कहानी सुनानी ही पड़ेगी, अन्यथा आने वाले समय में समाप्त हो जाओगी। सोचो, जब सीरिया से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब, श्रीलंका से लेके वर्मा, हर जगह आप ही आप थे और सिकुड़ते सिकुड़ते थोड़े से बचे हो। उसके बावजूद भी यहाँ कहते हैं कि अरे बड़ी जल्दी हिंदुत्व पे खतरा आ जाता है। खतरा है, खतरा तब तक है जब तक हमारे बीच में सेकुलरवादी है। हमें दूसरों से खतरा नहीं है, हमें खतरा है अपने ही घर में पल रहे जयचंद्रों से। मित्रों, हमें जब जब नेतृत्व मिली है तब तब हमने अंगड़ाई ली है, और जब जब हमने अंगड़ाई ली है तब तक इतिहास बदला है। चाहे वीर शिवाजी हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, चाहे छत्रसाल हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे योगी जी हों। योग्य नेतृत्व हमें मिला है तो हमने भी अंगड़ाई ली है, और हमने जब अंगड़ाई ली है तो इतिहास बदला है। मित्रों, सावधान रहो, सचेत रहो। सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, इसे कंठस्थ करते हुए सनातन धर्म के प्रति सचेत रहो, वरना आज के इक्के दुक्के सर तन से जुदा किए जा रहे हैं। कल कतार में खड़े करके हर सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा, तब आपके पास पछताने का समय नहीं रहेगा। वंदे मातरम।